टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है, जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। ज्यादातर राज्यों में हीट वेव यानी लू का कहर जारी है और इसी के साथ बिजली की खपत ने भी इस गर्मी नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपके घरों और दफ्तरों में एसी, कूलर और पंखे दिन रात चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने एसी के ऑप्टिमल टेम्परेचर के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे एसी चलाने का अनुभव ही बदल जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। जल्द ही बाजारों में आने वाले नए एसीज में 20 डिग्री से कम तापमान सेट करना मुमकिन नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे पहले तो एसी को 16 या 18 पर चला देते थे, अब 20 क्यों? तो आइए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। एसी चलाने से बहुत सारी बिजली खर्च होती है। अब जब हर घर, हर दफ्तर, हर मॉल, होटल और थिएटर में एसी चलाया जा रहा है तो सोचिए बिजली की कितनी खपत होती होगी। देश भर में इस समय करीब 10 करोड़ एसी चल रहे हैं और हर साल इस आंकड़े में करीब 1.5 करोड़ और नए एसी जुड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर कोई एसी को बहुत ठंडा यानी 16 या 18 डिग्री पर चलाए तो क्या होगा। हर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने यानी ज्यादा करने पर बिजली की खपत 6% तक कम हो जाती है। अगर पूरे देश के घरों और ऑफिसेज में 22 से 24 डिग्री पर एसी चलाएं तो हर साल 12 से 15 अरब यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। और अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी बिजली बचेगी तो बिजली का बिल भी कम आएगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पूरे देश में सिर्फ 3 साल के अंदर 18 से 20 हजार करोड़ रुपए तक की बचत की जा सकती है। लेकिन एसी के तापमान में इस तरह के बदलाव करने वाला भारत अकेला देश नहीं है। इससे पहले इटली और जापान भी ऐसे मानक तय कर चुके हैं। इटली ने सरकारी दफ्तरों में एसी को 23 डिग्री से नीचे रखने की इजाजत नहीं दी। वहीं जापान में तो एसी 27 डिग्री पर ही चलाया जाता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। इधर ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इससे एसी की कूलिंग तो बेहतर होगी, बिजली की डिमांड और बिल दोनों कम होंगे। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है, इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी 20 लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। अब सवाल आता है, क्या हमें इससे कोई दिक्कत होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। 24 डिग्री पर भी कमरे ठंडे और आरामदायक ही रहते हैं। मशीन पर जोर नहीं पड़ता, यानी एसी ज्यादा टिकाऊ होता है और सबसे बड़ी बात, पैसे की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा। असल में 2020 में भी सरकार ने सभी एसीज में 24 डिग्री की डिफॉल्ट सेटिंग बनाने का नियम लागू किया था। अब 2025 में
नया नियम मतलब 20 डिग्री से नीचे का तापमान ही बंद कर दिया गया। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कि आने वाले सालों में भारत में एसी की बिजली खपत अफ्रीका जैसे पूरे महाद्वीप से ज्यादा हो सकती है। इसलिए अभी से समझदारी दिखाना जरूरी है। तो आपने देखा, एसी को कम से कम 20 डिग्री पर चलाने का नया नियम हम सबके फायदे का सौदा है। थोड़ी सी समझदारी दिखाकर हम बिजली बचा सकते हैं और साथ में पैसे भी।